किस हीरोइन पे गाना जो है ना अपना जब स्क्रीन पे आपने देखा तो आपको लगा कि इसने तो कमाल ही कर दिया? या मैं आपको सच बताऊं, मैं निकाह फिल्म जो है वो सिनेमा में देख, मेरी 3 फिल्में हिट हुई थी उस साल और मुझे निगार अवार्ड में मिला था, ग्रेजुएट अवार्ड में मिला था, बहुत सारे अवार्ड्स मेरा वेट कर रहे थे। अल्लाह की मेहरबानी है, ये उसी का कर्म है। क्या बात। तो मैं जब निकाह फिल्म देखने गई, रीमा जी पे ये गाना था, कल चांद की 14वीं रात में तुम्हें याद है कि तुमने क्या किया। सच ए नेचुरल एक्सप्रेशंस। और दूसरा रेशम, अच्छा, मैंने इससे एक्सप्रेसिव फेस नहीं देखा। जब उन्होंने ये किया ना, कौन है वो, कहाँ है वो, तो मैंने उनको स्पेशली फ़ोन करके कहा, मैम सल्यूट टू यू, व्हाट अदाकारी एंड व्हाट एक्सप्रेशंस, ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया। क्या बात, क्या खूबसूरत, उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, जस्टिफाई हो गया। मुझे बड़ा मज़ा आया उनके गाने का। वाह। सबसे ज़्यादा मुझे जो पिक्चराइज हुए मेरे गाने, उनमें एक रीमा जी और रेशम जी। रेशम का फेस बहुत एक्सप्रेसिव है, और जब वो अपने एक्सप्रेशंस पे आती है ना तो वो भूल जाती हैं सब कुछ, देन वो एक्सप्रेशंस पे जाती है। और फिर मुझे भी उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि यार तुमने क्या गाना गा दिया, बड़ी अच्छी नफीस और बड़ी डाउन टू अर्थ खातून है। मैंने माफ़ कर दी तो किन्ने दिनों से मैंने बुला रही, मैं नहीं आ रही, आई एम सॉरी। हाँ, यही हो रहा है। अब जो है ना एक कर्म का सिलसिला शुरू हुआ है और गाने हिट होना शुरू हुए हैं और उधर स्टडी भी चल रही है, और अब जो है घर वालों ने दोबारा वो सुर नहीं छेड़ा कभी शादी वाला? नहीं, या उस रौनक में चकाचौंध में जरा भूल गए हो? नहीं, मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि शादी कर लो। अच्छा, तो मैं उनसे एक ही बात कहती थी, मैंने कहा मुझे ना मेरा जितना जो आपका पहला प्यार होता, मैं कभी सुना करती थी बचपन में इंटरव्यू के, मेरी मौसीकी से शादी नहीं होती, मौसीकी से आपकी उनसियत होती है उसके साथ, और अगर आप उसको करने के लिए पैदा हुए हैं तो आप उससे आगे किसी को देख नहीं सकेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं मौसीकी से आगे किसी को देख सकती हूँ तो तब तो मैं शादी कर लूँ, और अगर जिससे मैं शादी कर लूँ और वो मुझे यही कहे मौसीकी छोड़ दो तो मैं उन्हें मार ही देंगी, वो तो कत्ल वाजिब हो जाएगा मेरे तो। यानी कि कोई ऐसा होना चाहिए ना करूँ ना करें। थैंक यू। नहीं, आप गाना नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये किसी ऐसे से करे जो अप्रिशिएट करे आपकी म्यूजिक और आपके काम को? देखिए ये वो प्लान्स हैं। अच्छा, ले ढूंढे आप, या आप तैयार है शादी के लिए? हैं? शादी के लिए मुझे तैयार है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे म्यूजिक को कोई तंग ना करे बस। ये तो मुझे बिल्कुल ना रोके कि मैंने तो क्या ये तो गाना कोई है और इतनी- क्या नहीं गाना। कोई इतनी बड़ी कंडीशन नहीं है आजकल, इतनी है बड़ी कंडीशन। अच्छा, अब तो चीजें चेंज हो गई हैं, म्यूजिक आर्ट नोटेड मैं नहीं करना, मैं बड़े मजे चा, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसी गलती से कह दिया। पहला प्यार आपने जिक्र किया, पहला प्यार हुआ था एक दफा, और किस गाने से पहले? ये म्यूजिक चैलेंज की बात है। अच्छा, मंगनी से पहले या बाद में? मंगनी से पहले, शुक्र है। हाँ, अच्छा। तो हुआ था, लेकिन वो आपको पता है 90s में इतना कोई रिवाज नहीं था कि अपने माँ बाप, नहीं, प्यार का रिवाज तो था, लेकिन आप अपने माँ बाप से ऐसे ब्लंटली नहीं कह सकते हो। तो मैं अकेली बेटी थी उनकी, नहीं, तो मैं प्यार का माँ बाप से थोड़ा ही कहना था, वो तो उधर कहना था ना। उधर तो कह देता सी, उधर की मैं कहते। अच्छा, ए दसो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ वो आए सन धक्के मार के कटे गए। तो क्योंकि मुझे उस वक्त पता नहीं था कि मेरी एंगेजमेंट जब मैं पैदा हुई थी हो चुकी हुई है, तो खैर वो बात आगे नहीं चली। फिर तो अब फिर खत्म। एक की शादी पे आपने जश्न मनाया, दूसरे की शादी पे तो जब उनकी शादी हुई तो उस दिन क्या माहौल था? ये बताएं, जरा वो तो बताओ। ये समझदार। सॉरी, अब वो क्या करे होंगे, कब शादी हो गई उनकी, या हाँ, बहुत रास्ते में वो खुश हैं। देखिए मैडम, हम फिक्स शो नहीं करते। मुझे पता है कि इनके पास ये भी रिपोर्ट हो रही है, या आप कहीं दूर से देखते हैं। अच्छा, फिर है कि मैंने दुख लगा, बिल्कुल लगा, कि मुझे ये हैरानगी हुई कि उस वक्त मुझे जब अम्मी ने इनकार किया तो मुझे ये समझ नहीं आया कि इन्होंने इनकार क्यों किया। तो बाद में कहीं जब मैं 10th में थी पता चला कि ओ हो मेरी तो मंगनी हो गई सी, और एडी पक्की मंगनी हुई सी जी, मैं समानते हुई सी, बस उसके बाद। अच्छा, रीजन वो थी, असल रीजन वो थी क्योंकि अम्मी चाहती नहीं थे ना, वो चाहती थी मेरी बहन के घर शादी हो, तो वो नहीं चाहती थी, तो वो रीजन बना और वो रीजन खत्म हो गया। आपका गाना सुन के ईद हो जाती है, आपकी ईद कैसे होती है? अभी तो मेरी वालदा नहीं रही, 2019 में उनका इंतकाल हो गया, और आप यकीन माने कि जब वो मेरे साथ फिल्म इंडस्ट्री भी जाती थी, ये सब लोग गवाह हैं,
इंतहाई अपने ध्यान में बैठने वाली खातून थी। वो किसी को नहीं कहती थी कि मेरी बेटी को ना डांटो, ये गाना सही नहीं गा रही। वो मुझे एक बात कहती थी सिंगर रूम में जाने से पहले, पुत्र जो कंपोजर कह रहे हो कर, है तेरी ड्यूटी, मैं नहीं विच बोलना। तो म्यूजिक लवर थी? म्यूजिक लवर थी, खुद भी अच्छी आवाज़ थी। अच्छा। लेकिन गाने का मौका नहीं मिला। मुझे कहती थी कि जो कंपोजर कह रहा है वो कर। जब मैं ईद पे उठती थी, एक मेरी बहुत अच्छी बहन है, उसको मैंने देखना होता था सुबह उठते ही, और दूसरी मेरी माँ। तो बाज़ औक़ात आपको जब अल्लाह का शुक्र है मेरी बहन जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन जब मुझे अम्मी नज़र नहीं आती ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। कि बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि आपका दिल एकदम से जिस खिंच सा जाता है, मिसिंग है, जाहिर है। मिसिंग वो फीलिंग और Element है। नॉस्टैल्जिक आपको याद आता है ईद पे। ये तेरी ये सेवियाँ रखी हैं, खा ला है, दूध। अच्छा मेरी आदत थी सेवइयों पे दूध और चीनी डाल के, देसी घी लगा होता था उसको, मैं वैसे खाती। और अम्मी मेरी खाती थी दही डाल के, अब्बू खाते थे मलाई डाल के, मेरी इलादा से होती थी। फोन आता था, अरे बेटा अपने कमरे में सो जा, उठ जा पुत्र उठ जा। और वहाँ से फिर जब बाहर जाना तो तेरी सेवियाँ पैयाँ खा ला। तो वो बहुत मिस करती हूँ उनको। इस ईद पे भी करूँगी, जाहिर बात है। अल्लाह ताला उनको जहाँ भी रखे अपने रहमत के साए में रखे, और जिसकी माँ नहीं, अल्लाह उन सब माँओं को अल्लाह अपनी रहमत के साए में, क्योंकि वो खुद माँ है तो वो किसी माँ को दुख नहीं दे सकता। बेशक। तो ये बताएं, आपको सपोर्ट और करेज थ्रू आउट मिलता रहा, यानी कि जब आप इंडस्ट्री में अपनी मामा के साथ एक्चुअली जाती बाज़ औक़ात फैमिली की तरफ से भी होता है ना कि नहीं करना तो ये है, तो वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपकी मदर, मेरी मम्मी ने मुझे, हाँ मदर ने सपोर्ट किया रखा शुरू में भी। बाज़ औक़ात तो रो पड़ती थी, मैं तेन इस काम च नहीं सी पाना, मैं तेन इस काम च नहीं सी पाना। मैं कहूँ मैं पै गई इस काम च, टेंशन ना लो, मैं इज्जत नहीं करांगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं मेरे मालिक का, क्या बात, रब्बुल इज़्ज़त का, कि मेरे साथ मैंने जो मांगा उसने मुझे वैसे ही दिया। मेरे पास कोई महल नहीं है सर, मेरे पास कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ। मेरे पास कोई बहुत बड़ा घर ऐसा नहीं है, मुझे कोई मेरे पास शो ऑफ करने के लिए चीज़ नहीं। मेरे पास वो है जहाँ सुकून है, जहाँ मैं रात को सुकून की नींद सोती हूँ और सुकून की नींद उठती। यही सबसे ये मेरी जिंदगी का हासिल भी है, और समझ लें कि मेरी जिंदगी इसी बिना पे चलती है। फूडी है बहुत। अच्छा, खुद भी कभी कोशिश की है? हाँ मैं खुद बहुत अच्छा पकाती हूँ। क्या पकाती खुद? मैं मतलब मेरी, आपको पता है रोज हमारे घरों में एक रिवाज होता है, जुम्मे में पका लो, हफ्ते में पका लो, चलो इतवार वाले दिन फिर गोश्त पका लो, चलो पीर वाले दिन मुर्गी पका लो। तो मैं वो एक मैट्रिमोनी साइड ही बन गई थी। वो एक ही तरह का खाना, हफ्ते में ये होता था इतवार को गोश्त नहीं होता तो पीर को होता था। मैंने कहा ये क्या टेंशन है। फिर मैंने खुद से कुकिंग स्टार्ट की। मेरी आदत थी, मैं पीर बुजुर्गों में बहुत मानती हूँ, और ये मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात है। अभी हमने आपका एक शो किया था रमज़ान में जिसमें शहबाज और फयाज कवाल आए हुए थे, तो उन्होंने पीर नसीर का कलाम पढ़ा। मुझे बहुत, मैं उनको बहुत सुनती हूँ। और आप यकीन करें, हमारे बुजुर्गान दीन ने कोई महल नहीं बनाए, उन्होंने लोगों की खिदमत की है। तो खुदा के लिए अब वही वाली बात आ जाती है कि आप कि घर में कोई आपकी थोड़ी सी हेल्प करते तो आप उसकी इज्जत करना नहीं छोड़ते। तो जिन्होंने करबला में जाने दी हैं, जिन्होंने अपने सर कटवाए हैं, तो उनकी जो आगे औलाद है, तो मैं बहुत मानने वाली हूँ बुजुर्गान दीन की। और मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि मुझे अल्लाह और रसूल और मौला पंचतन पाक अपने हिफ्ज़ व मान में। बेस्ट फ्रेंड्स कौन है? बेस्ट फ्रेंड तो मेरी छोटी बहन है। उसके अलावा मेरी बेस्ट फ्रेंड है आयशा फराज, डॉक्टर है वो, और अक्सर मुझे बड़े बड़े मशवरे देती है, ये करा ले, वो करा ले। मैं उसको कहती तू करा ले। वो अभी उसके बेटे की शादी भी आ रही है, मैंने जाना है, आज ईद है और अप्रैल में उसके बेटे की शादी है। शी इज़ माई बेस्टेस्ट फ्रेंड।